प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए। और कल हमने जो विषय लिया था मेरे प्रियो, वो विषय ये था कि पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो। क्या करो? पहले तुम राज्य और धर्म की खोज करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 33 पद में लिखा है बात कि तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके बाद सारा कार्य करो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपके प्रेम, दया, करुणा, आशीष, बरकतों के लिए। खुदावन, आपने हमको अब तक संभाला, अपने अनुग्रह में रखा और ये समय दिया कि तेरे नाम को ले सके। खुदावन, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि करुणा हमारे साथ रहे जीवन के हर लम्हा। खुदावन, तेरे को धन्यवाद देते हैं प्रभु। और विशेष मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन, तूने मुझे स्वस्थ करा है, अच्छा करा है, और जो पैर की तकलीफ है खुदावन धीरे धीरे जा रही है पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि मुझे आपने सक्षम कर रहे हैं धीरे धीरे, ताकि मैं प्रभु आपकी सेवकाई में लगातार लगने वाला बन सकूं। यीशु मसीह के नाम से हर एक भाई बहन को ब्लेस करता हूं जो इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पर इसको देखते हैं। सबको आशीष दे प्रभु और अपने अनुग्रह में रखे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर जो बात हमने की थी वो की थी कि हम सभी इस दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि 25 तारीख को, प्रेज द लॉर्ड, 25 तारीख को हम प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं और उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वो कहता है ये किसी और की आज्ञा नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि मैं और आप उसके राज्य की खोज और उसके धर्म की खोज करें। प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को हमने देखा था और उसी श्रृंखला में आगे आते हुए हम देखेंगे कि प्रभु का वचन मुझे और आपको क्या सिखाता। और जैसे हमने पूछा था कि हमने देखा था कि हम देखते हैं कि हम गुनाह से दूर रहें, हम पापों से दूर रहें। और रोज हम सुनते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है। क्या मृत्यु हो रही है? हमारे सवाल में, हमारे मन में ये सवाल उठता है कि अरे हम क्या कर रहे हैं? क्या हम देखें अपने आप को, क्या मैं और आप जो कार्य कर रहे हैं, क्या हमें हमारे मरने के बाद हमको स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे? ये अब हमारे लिए एक बड़ा सवाल है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हमने कई बातों पे और जिक्र किया था कि हम जो हैं इस संसार में सब चीजें हमको छोड़नी है। आज हम बहुत सी चीजों के लालच में लगे हैं, बहुत से कार्यों में लगे हुए हैं कि हमारा जीवन इन चीजों में लगा हुआ है। लेकिन हम ये देखते हैं कि प्रभु का जो वचन है वो हमको बहुत चीजों को सिखाता है कि हम संसार में हमें अपने मन को नहीं लगाना। प्रेज द लॉर्ड। और संसार में सारी दिखने वाली चीजें जो हैं उनका समय है कि वो एक दिन खत्म होंगी, और ये शरीर जो है मृत्यु के बाद हमको भी छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसके 1 से 4 पद में लिखा है, इसलिए हमारा ध्यान मरने के बाद स्वर्ग में मिलने वाली चीजों पर होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ होना चाहिए? इसलिए हमारा ध्यान मरने के बाद में स्वर्ग में उन बातों पर हमारा ध्यान रहना चाहिए जो हमें मरने के बाद हमें उन चीजों को जो मिलने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। अब हमें क्या मिलेगा ये हमें देखना है, स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और अब हम इसके आगे चलेंगे। वो वचन कहता है कि सफाई सबको पसंद है और सुबह उठ के हर एक व्यक्ति
अपने दांतों को मलता है, फिर नहाते हैं, शरीर को साफ करते हैं, और हम अपने घरों को भी देखते हैं, बड़े झाड़ू बहारी करते हैं, उसको साफ करते हैं। और बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो अपने घरों की कैसे सफाई करते हैं, पानी से धुलाई करते हैं और अपने घर को अच्छा बनाते हैं। फिर बर्तन साफ करना, ये हमारी दैनिक प्रक्रियाएं हैं। कपड़ों को साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, सफाई के कामों में हमारा समय बर्बाद हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज भी हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्सव की तैयारी में हम सफाई में लगे हुए हैं, कार्यों को कर रहे हैं। हालेलुया। और वो कहता है हमारा जो समय बर्बाद इन कामों में हो रहा है, देखे, और असली सफाई तो हमारी किसकी है? मन की। जो सफाई हमारे मन की रह जाती है, लेकिन हमको पहले यीशु मसीह के चरणों में आना है। किस में आना है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है और अपने मन को साफ करना है। यीशु मसीह का लहू हमें सब बातों से शुद्ध करता है। इब्रानियों की पुस्तक हमारे मनों को साफ करता है, हमारे मनों को साफ करता है। इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और 14वां पद कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाकी कोई सफाई रह जाए तो वो रह जाने दो, परंतु मन की सफाई मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। आज लोगों के मन है ना, वही तो शुद्ध नहीं है। हम बड़ा देखते हैं कि हमारा अरे बड़ा शुद्ध करते हैं लोग, बड़ा सोचते हैं कि अरे साहब, बड़ा लोग सोचते हैं कि अरे ये तो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये तमाम व्यक्ति अच्छे हैं। लेकिन क्या हम ये देखते हैं कि हमारी जो रहन सहन जो दिखाई दे रहा है वो क्या परमेश्वर के अनुसार है या नहीं? प्रभु यीशु, हम तो लिखा है, परंतु हमें अपने मनों की सफाई रोज रोज करनी है, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है मेरे प्रिय। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा है कि प्रत्येक व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रत्येक व्यक्ति का मन शुद्ध होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं कि हम उसके जन्मदिन को बना रहे हैं, तो हमें उसकी इच्छाओं को क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना है? पूरा करना है। क्योंकि हम उसका जन्मदिन ही तो मना रहे हैं, इसलिए हम उसको पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम किसी का भी जन्मदिन मनाते हैं तो हम देखते हैं कि हम उस व्यक्ति की जिसका जन्मदिन होता है उसकी इच्छाओं को हम क्या करते हैं? पूरा करते हैं, नहीं करते? और उनकी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। परंतु जब यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं तो क्या हम उसकी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं? अगर नहीं करते तो हमें सब इच्छाओं को पूरी करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के जन्मदिन पर यीशु को क्या मिला, इस बात को हमें सोचना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करना है? हमें इस बात को सोचना है। हम सोचें, जरा अपने माइंड को इसमें मेकअप करें। हम सोचें इस बात के लिए कि क्या यीशु मसीह की इच्छा है। हम नए नए कपड़े बनाते हैं, नई नई चीजें हम बना रहे हैं, हम हमारे घर साफ हुए हैं, हम उनको खूब सजाया है, पेंट करा है, तमाम तरीके की चीजों को हम कर रहे हैं। हालेलुया। खूब सजाया है, अच्छा अच्छा हम खाना बनाते हैं, और पहले से ही हम सोच लेते हैं, मन में विचार कर लेते हैं कि हमको कौन से चीजों को करना है, कौन सी चीजों को बनाना है, किसको बुलाना है, कैसे करना है, ये सब चीजों के बारे में हम करते हैं। यीशु मसीह के जन्मदिन पे सब कुछ हमें मिला है, तो उसको क्या मिला? अब सवाल यहां ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह को क्या मिला है? हालेलुया। ये मेरे और आपके जीवन का एक बड़ा सवाल है। प्रेज द लॉर्ड। उसको तो हमारा जीवन चाहिए मेरे प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह को क्या चाहिए? हमारा जीवन चाहिए, हमारा समय चाहिए, हमारा सारा ध्यान चाहिए। हम किस पे अपना ध्यान लगाते हैं? हम किस पे अपना मन लगाते हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये बड़ी देखने की बात है मेरे प्रियो। भजन संहिता 104 उसका 34 पद कहता है कि उसको हमारा जीवन चाहिए, हमारा समय चाहिए और हमारा ध्यान चाहिए। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम उसको जीवन देना नहीं चाहते। कहते तो हम यीशु मसीह आपको जीवन देते हैं, पर उसको जीवन देते नहीं। हम तो अपने जीवन को प्रभु के कामों के बजाय किसी और कामों में, किसी और चीजों में व्यस्त है। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा समय चाहिए। अब हमारा जो समय है मेरे प्रियो, हम वो समय प्रभु यीशु मसीह को दे ही नहीं रहे। 2 घंटा 40 मिनट दशमांश हमें प्रभु यीशु मसीह को देना है। तो क्या हम दशमांश दे रहे हैं? 2 घंटा 40 मिनट, 24 घंटों में से 2 घंटा 40 मिनट मुझे और आपको देना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या हम 2 घंटा 40 मिनट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये हम देखें। ये मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। ये सवाल मेरे लिए भी है, क्या हम प्रभु को ये समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हमारा ध्यान कहाँ है? कहीं हमारा ध्यान खाने पीने पे तो नहीं है, हमारा ध्यान कपड़ों पर तो नहीं है, हमारा ध्यान उसको और चीजों में तो नहीं है, कहीं हमारा ध्यान दूसरों को खुश करने में तो नहीं। तो ये मेन सवाल ये है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, कि हमारा ध्यान कहाँ है, हमारा जीवन क्या, हम जीवन दिया है प्रभु यीशु मसीह को? नहीं दिया। हमने अपना समय दिया है कि नहीं दिया? हमने हमारा ध्यान दिया है कि नहीं दिया परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को? हालेलुया। अगर इस बड़े दिन पर हम पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे, उसकी खोज में लग जाएंगे, इससे दूसरों को भी क्या होगा? बहुत फायदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या होगा? बहुत फायदा होगा, क्योंकि जो मैं और आप कर रहे हैं वो दूसरों को भी बताएंगे। क्या कभी आपने दूसरों को बताया कि मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया? क्या आपने कभी किसी को बताया कि मैंने अपना समय यीशु मसीह को दिया है? क्या हमने किसी को ये बताया कि मेरा फोकस, मेरा ध्यान मेरे प्रभु पर रहता है? ये तीनों सवाल हैं, ये हमारे लिए विशेष है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और हम दूसरों को जब बताएंगे तो ये बात मेरे और आपके जीवन के द्वारा जब दूसरों के पास पहुंचेगी, उनके द्वारा उनको पहुंचे, और लोगों को पहुंचेगी, उन लोगों के द्वारा औरों को पहुंचेगी। ये एक चेन बन जाएगी कि लोग प्रभु की ओर आकर्षित होंगे, प्रभु को समय देंगे और प्रभु पर ध्यान लगाएंगे और उनको जीवन अर्पित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। अपने साथियों से मिलने वालों को ये बताएंगे, यीशु संसार में केवल हमको इस संसार में आशीषें देने नहीं आया, परंतु वो हमें स्वर्गीय आशीष देने आया। प्रेज द लॉर्ड। हम भौतिक चीजों पर बड़ा ध्यान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम भौतिक चीजों पर बड़ा ध्यान लगाते हैं। हम भौतिक चीजों को सोचते हैं कि हमें बड़ी कार मिल गई, हमें बड़ा घर मिल गया, हमारी नौकरी बच्चों की लग गई, हमारे बच्चों का विवाह हो गया और अब तो हम धन दाने से संपन्न हो गए। नहीं मेरे प्रियो, दुनिया की 1000 चीजें आपके पास हों, अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का समय नहीं है, परमेश्वर पर आपका ध्यान नहीं है, तो समझ लीजिए वो आशीष है आपके लिए, बाकी चीजें बेकार है। और कोई ये जो स्वर्गीय आशीषें हैं, ये मेरे और आपके प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। किसी मनुष्य की ताकत नहीं है, किसी गुरु की ताकत नहीं है, किसी और की ताकत नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन और समय आशीष देता है, वो भी स्वर्गीय आशीष। पाप के कारण नरक बना। अगर मेरे प्रियो पाप न करता मनुष्य तो वो नरक नहीं कभी बनता। और पापी के लिए जेल नहीं होती, गुनहगारों के लिए जेल नहीं बनी होती, पवित्र लोगों के
पापियों के लिए जेल है, पवित्र लोगों के लिए नहीं है। जो गुनहगार लोग नहीं है उनके लिए जेल नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण ये था कि वो मेरे और आपके गुनाहों के खातिर, मेरे और आपके पाप के कारण इस संसार में आया। यीशु मसीह चमत्कार करने नहीं आया, 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी खिलाने नहीं आया हजारों को, चंगा करने के लिए, चमत्कार करने के लिए नहीं आया। उसने चमत्कार भी किए। हम देखते हैं क्योंकि यीशु मसीह चमत्कार करने नहीं आया, क्योंकि सारे चमत्कार जो यीशु ने किए वो पुराने नियम में भी हो चुके थे। कहाँ हो चुके थे? पुराने नियम में भी हो चुके थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने चमत्कार भी किए, लेकिन चमत्कार उसका खास काम नहीं था। वो मेरे और आपके गुनाहों को क्षमा करने के लिए, मेरे और आपको पापों से रहित करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका खास काम तो क्रूस पर जान देकर अपने खून से हमको हमारे पापों से आजाद कराकर स्वर्ग के राज्य का मालिक बनाना उसका मेन काम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनिए। वो कहता है उसका खास काम तो क्रूस पर जान देकर अपने खून से हमको हमारे पापों से आजाद कराकर स्वर्ग के राज्य का मालिक बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। उसके जन्मदिन पर उसकी मौत को भी याद करना जरूरी है, तभी हम उसके जन्मदिन की कीमत को समझेंगे। हालेलुया। कैसे समझेंगे? जब उसकी मृत्यु को हम याद रखेंगे, तब हम जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आया। हालेलुया। और उसके जन्म की कीमत को हम समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, आज मसीहों की जिंदगी जो चल रही है, उनकी सबसे ज्यादा खराब जिंदगी ये चल रही है कि वो नशे में, लोगों के सामने मसीह लोगों की ये पहचान है कि वो खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और तमाम गलत बातें लोगों के नजर में मेरे और आपके लिए है। करे मसीह लोग तो ये है कि जब बड़ा दिन मनाते हैं वो शराब पीते हैं, मीट खाते हैं, तमाम तरीके का नशा करते हैं, फिर वो सो जाते हैं। अपना ऐसे जिंदगी, हमारी छवि ये है लोगों की नजर में। लेकिन मेरे प्रियो, जानो कि अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाना है मुझे और आपको। क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को पहना है? क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिखाया है? अगर नहीं दिखाया तो दिखाइए। प्रभु यीशु मसीह को दिखाने का अर्थ है झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, बेईमानी नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना, किसी के पीछे को बुरा भला नहीं कहना, रिश्वतखोरी नहीं करना, कमीशन नहीं खाना। ये है सच्चाई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखा रहे हैं? कितनी बार आप गालियां बकते हैं। बड़े बड़े पासवान लोगों को मैंने गालियां बकते हुए सुना है। और शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखे खाना, मसाले खाना, ये मसीहों की पहचान नहीं है। हमारी पहचान सच बोलना, ईमानदारी से चलना और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के द्वारा दिखाना, ये है मेरे और आपके जीवन की पहचान। जब मैं और आप यीशु मसीह को दिखाएंगे, यीशु मसीह को पहनेंगे, तब यीशु मसीह मेरे और आपके द्वारा दिखेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह का तरीके से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्यों आया और कैसे आया और क्या 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 उसने किया, अभी हमने कल देखा था कि हम उसके धर्मराज्य की कोई, आज भी हमने देखा है। और इन्हीं बातों को, इस एपिसोड को हम आगे फिर देखेंगे। इसका तीसरा पार्ट हम फिर सुनेंगे। प्रभु रात्रि में डेली डिवोशन में मेरे और आपके द्वारा कैसे हमसे बातचीत करता है, ये चीजें हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, आशीषों के लिए। क्या आपने हम सबको जीवित रखा और ये समय दिया कि आपके नाम की महिमा कर सके। खुदावन, तेरा जन्मदिन 2024 का हमारे जीवन के लिए एक विशेष दिन बन के आए। खुदावन, जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन देखते हैं या ऑफलाइन इसको देखते हैं या यूट्यूब पर जो लोग देखते हैं, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए, ताकि हम सब भाई बहन प्रभु की अगुवाई में चलने वाले बन सके। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कल रविवार है, प्रभुवार है। जरूर पवित्र हैकल में जाएं कि खुदा का वचन कल सुबह मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है, मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। और जरूर एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए। विशेषकर मैं अपने लिए आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मुझे प्रार्थनाओं की ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे परिवार को प्रभु के आपके प्रार्थनाओं की आवश्यकता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे पर बना रहे। और मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं इस बात के लिए कि आप लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा जो मेरे अंगूठे में फ्रैक्चर हुआ है, उसके बाद भी परमेश्वर सुरक्षित रखा, अच्छा रखा। और परमेश्वर से जो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ की, उसके द्वारा मुझे चंगाई मिली है और खुदा ने मुझे चंगा किया है और धीरे धीरे मैं चलना आरंभ कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और ज़रूर चर्च जाएं। कल शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला हैरी प्रकाश रहेंगी और 6 से 7 सिस्टर अनुना पीटर, जो कि बैतूल से हमारी बहन है। 7 से 8 सारा जॉन, बेबी सारा जॉन। और 8 से 9 ब्रदर सैमुअल, डॉक्टर सैमुअल स्टैनली। और रात को 10 से 10:30 बजे में हम फिर मिलेंगे प्रभु के वचन में। ज़रूर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब भाई बहन मिल करके वचन की रोटी को तोड़ने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।